नमस्कार दोस्तों। वैसे मुझे सॉरी बोलना चाहिए आपको। मैंने कल बोला था कि मोदी जी ने बोला है उर्दू वर्ड यूज़ नहीं करने। ये नमस्कार दोस्तों क्या होता है, इसको चेंज करना पड़ेगा। नमस्कार भाइयों और बहनों, ये ठीक रहेगा। पहली बात तो ये है कि चाइना के अंदर तूफान आने वाला है। जो आज वीडियो बना रहे हैं हम लोग, वो है कि चाइना में तूफान कैसा आएगा। एक तरफ नहीं, चारों तरफ से तूफान ऐसा लग रहा है जैसे कि ग्रिप करने वाला है चाइना को चारों तरफ से। ये कौन सी न्यूज़ है? ये चार अलग अलग न्यूज़ हैं, लेकिन सारी की सारी डायरेक्ट अटैक करती हैं चाइना को। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे मंजरी जी के साथ। मंजरी जी, गर्व से बोल रहा हूं, जय सिया राम। जय सिया राम। ये जो चाइना पे चाइना बचाया की भी सिया वाट राम लगने ने। वाली है, जय सिया राम ने ही बचाया है चाइना को, और जय सिया राम बोलने वाले ने ही बचाया है जो चाइना में बैठा है। अब मंजरी जी, जो चार पांच न्यूज़ हैं जो आज लोगों के साथ शेयर करनी है हमने, वो है कि चाइना की वाट लगने वाली है बुरी तरह से, और डोनाल्ड ट्रंप उसके सेंटर में है। 80 बिलियन का से ज़्यादा का तो यहाँ पर पेनल्टी इनके ऊपर लगा दी है एक अफ्रीकन कंट्री ने। इसराइल ने वाट लगाई पड़ी है, ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने तो कसम खाई है कि इनको खत्म करना है। अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पे जो एक ट्रंप कार्ड आ गया, ट्रंप के हाथ में भी ट्रंप कार्ड हो सकता है। आप सोच के देखिए वो कैसे यूज करेंगे, वो समझाइए पहले आप। देखिए, ट्रम्प जब अपना सेकंड इलेक्शन लड़ रहे थे जिसमें वो हार गए हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज ये हुई थी कि पे- इनको इनको हम्म। जो है चाइनीज एजेंट बता करके हरवाया गया था। फिर जब इन्होंने चाइनीज वायरस कहा तो इनको जो है डब्ल्यूएचओ वगैरह से काफी बैकलैश मिला। फिर ट्विटर जिसके में भी काफी चाइनीज इन्फ्लुएंस था, वहां से ट्रम्प को बीइंग अ प्रेसिडेंट बैन किया गया। तो ट्रम्प की पुरानी खुन्नस चाइना से है एंड वो लॉजिकल है। तो अभी क्या है कि अभी ट्रम्प मिले हैं वेनेजुएला से, और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और ट्रम्प में एक वो मादुरो और ट्रम्प में एक बात चल रही, डील चल रही है। वो डील के कुछ पॉइंट्स है: प्रिजनर एक्सचेंज, सैंक्शन रिलीफ, माइग्रेशन, बैक चैनल डिप्लोमेसी, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है इलेक्शन डिस्प्यूट। इस इलेक्शन डिस्प्यूट में क्या है, चाइना का हाथ है। चाइना का हाथ किस तरीके से है वो देख लीजिए। तो जो इन्होंने वोटिंग मशीन्स रखी थी, वो वोटिंग मशीन में काफी सारे कंपोनेंट्स चाइनीज है। और यहाँ से जो है आ जाता है कि उनका डिस्प्ले चाइनीज है और ये सारी चीजें हैं। तो उस पॉइंट पे ट्रम्प और मादुरो मिल रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन रिग करके ट्रम्प को भी नुकसान पहुंचाया गया और मादुरो को भी जो है काफी ट्रबलसम कैटेगरी में ला करके फिट कर दिया गया। यहाँ तक कि ये हुआ था कि वर्ल्ड ने उस समय काफी दंगे फसाद भी हुए थे वेनेजुएला में कि इलेक्शन रिग किया गया है। इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ चाइना। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर आपका इलेक्शन इनवैलिड हो जाता है तो कुर्सी भी छोड़नी पड़ती है, जेल भी जाना पड़ता है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ चाइना। आप यूनिवर्सिटीज में घुस गए, लैब्स में घुस गए, टेक्नोलॉजी चुरा ली। अब इलेक्शन मैनिपुलेट क्या मतलब, पूरा अमेरिका को टेक ओवर ही करना है। प्रोडक्शन हाउस तो पहले ही आपके पास है। सो दिस इज व्हाट ट्रम्प इज डूइंग, कि चाइना को निशाने पे ले रहे हैं ताकि जो इलेक्शन फ्रॉड्स है एटलीस्ट उससे चाइना निकले, क्योंकि वोटिंग मशीन में काफी सारे कंपोनेंट चाइना के हैं। ओके, आप यानी आ कि जाते हैं। जो चाइना का हाँ, जो चाइना का जो ट्रिक था कि वो जैसे वेनेजुएला में आपको मालूम है कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो हार रहे थे। रात को इलेक्शंस को रोका गया, पूरी मशीन के नंबर्स हैं उसको चेंज किया गया और इलेक्शंस को रिक कर लिया। एंड नाउ जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है उसने क्या बोला है कि भाई ट्रंप को बोला कि तुम मुझे पूरी कंट्री को घेरा हुआ है, मेरी कंट्री को तबाह करने के लिए तुम सामने आ रहे हो। एक काम करते हैं, तुम मेरी कंट्री को तबाह मत करो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा देता हूं जो तुम बार बार बोलते हो कि बाइडन इलेक्शन जीता नहीं था, ही वॉज नॉट इलेक्टेड, ही वॉज सेलेक्टेड बाई चाइना। तो उसका जो प्रूफ है वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। अब आप सोच के देखिए कितनी बड़ी ये न्यूज़ है, और मैं गारंटी देता हूं हमारा इंडियन मीडिया इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि चाइना को कटघरे में हमारा इंडियन मीडिया करेगा, और भाई पैसे मिलते हैं इनके मुंह में, मुंह बंद करने के पैसे देता है चाइना इनको। फिर भी हमने हिम्मत किया है इस न्यूज़ को आपके सामने रखना कि वेनेजुएला ने अमेरिका के साथ हाथ जोड़ लिया सीसीपी को एक्सपोज करने के लिए। ये सबसे बड़ा खंजर है जो वेनेजुएला ने शी जिनपिंग की पीठ पे वो डाला है। जी, ये है न्यूज़।
अगली न्यूज। इसके साथ हंटर बाइडेन की फाइलें भी खुलेंगी क्योंकि हंटर बाइडेन का चाइनीज कनेक्शन बहुत गहरा है। और अगर एक समय था जब व्हाइट हाउस में व्हाइट पाउडर मिला था और वो व्हाइट पाउडर हंटर बाइडेन के पोजीशन में था। तो अगर ये सारी चीजें वो आती हैं तो जिस ट्रम्प को इन्होंने निशाना बनाया है वो ट्रम्प अब अपना जो ये कह लीजिए स्टेज क्लियर कर सकेंगे, बदला ले सकेंगे, चाइना को बैकआउट कर सकेंगे। दैट इज गोइंग टू हैपन इन अ बिग वे इन अमेरिका। लेकिन अमेरिका इसमें चाइना को पुश बैक करने में ये नहीं अकेला नहीं है। कुछ कंट्रीज और हैं जिसमें टॉप पे इंडिया का नाम है, यस ऑफ कोर्स। लेकिन फिलीपींस से झगड़ा क्या है? बड़े बड़े चाइनीज शिप्स आकर के छोटी छोटी बोट्स होती हैं फिलीपींस को उनको टॉर्चर करते हैं और सारा जो है फिशिंग अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। पाकिस्तान सीपेक फेल हो गया, पाकिस्तान अब तुम यार किसके, वो वाला हाल है। म्यांमार यहाँ पे भारतीय इनको पुश बैक दे रहे हैं। कारण क्या है कि जो जितनी भी सॉवरेनिटी है वो सब सिविल अनरेस्ट छोड़ दीजिए। जो इनके यहाँ मिनरल्स हैं उनके ऊपर चाइना का कब्जा है एंड दे वांट टू डील विद इंडिया। कंट्री भी इनकी भारत म्यांमार में जा करके स्ट्राइक्स कर रहा है तो इनकी कंट्री भी सुरक्षित होगी और डेवलप होगी एंड इट वाज ट्रेडिशनली अ पार्ट ऑफ इंडिया। वियतनाम भारत अब डेवलप कर रहा है, वियतनाम की भी वही चीज है, साउथ चाइना सी है, अपनी डोमिनेंस लगा रहे हैं, इसके कारण है। मलेशिया अगेन डेप्ट और ओवर प्राइसिंग और फिर वहां पर डंपिंग और इसके अलावा हॉस्टाइल टेक ओवर जैसा माहौल रहता है चाइना का। मलेशिया शुरू से ही प्रो इंडिया है। अब इंडोनेशिया इंडोनेशिया में जॉब डिस्प्लेसमेंट वगैरह तो छोटी मोटी चीज है बट बेसिकली वहां पर प्रॉब्लम यह है कि दे आर फाइंडिंग द रूट्स टू इंडियन ओशन वाया इंडोनेशिया। और इसमें जो है इसमें सुविधा हो इसके लिए वहां पर जितना भी जिहादी नेटवर्क है से जाकिर नायक वगैरह उसको परोक्ष रूप से काफी सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अब अफ्रीका है, केन्या, जाम्बिया, उगांडा, ये सब इसी तरीके से है कि कभी किसी को नेताओं को पैसे दे करके इन्होंने ले लिया, वहां पर अपना पैरेलल एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना दिया, लोकल उसको खत्म करके पूरा। चाइनीज फैक्ट्रीज जो हैं वो किसी चीज की परवाह नहीं करती। वहां पे चाइना के लोगों को ज्यादा सैलरी मिलेगी, लोकल लोगों को कम मिलेगी। चाइना की जो फैक्ट्री हो गई वो वहां पर अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन करिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर नॉट आंसरेबल टू एन। और वहां पर लोगों को जो तकलीफ आ रही है फिर उसका ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर आपको इलाज कराना, ये सब चाइना इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। इसके अलावा जो फिर वो फैक्ट्री बनाने की और रोड वगैरह बनाने की वहां पर कॉस्ट है वो लोकल पर्सन से लेंगे। अगेन इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा है, चाइनीज डिप्लॉयमेंट ज्यादा होगा टू एज सिक्योरिटी एंड ऑल दैट। तो उससे जो है जो वहाँ की लोकल जनता है अलोंग विद द करंट लीडरशिप वो बहुत ये कह लीजिए कि गुस्से में है, जिसके कारण चाइना को वहां से पुश बैक होता है। एंड अगेन मजीद जी, जो ये लैटिन अमेरिका जाम्बिया में जो जाम्बिया ने एक अर्थक्वेक फेंका है चाइना के ऊपर, वो तो हम भूल ही गए देना। और जाम्बिया वो हाँ कंट्री था अब जिसे आयरन ब्रदर बोला जाता था चाइना का। यस ये लिस्ट है आपकी लैटिन अमेरिका की। एंड नाउ आई एम कमिंग ऑन इसराइल। इसराइल ने जो है चाइना को पुश बैक करना शुरू किया है क्योंकि वो हमास को सपोर्ट कर रहा है, फंड एंड फ्यूल भी कर रहा है। अब जाम्बिया पे आ जाते हैं। बिलियन डॉलर का जो लॉ सूट है वो इसी कारण है कि अफ्रीका में ये जो सब माइनिंग वगैरह कर रहे थे और इसमें मास डेथ्स हुई हैं। कि अभी इसमें फिश डेथ्स लिखी हुई है लेकिन लोग भी बहुत ज्यादा हेल्थ कंडीशंस के कारण उनको दिक्कत हुई है। और जो वहां पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुआ है जिस तरीके से जो जाम्बिया लीडरशिप के साथ, क्योंकि एक समय जो लीडरशिप थी वो प्रो चाइना थी, उसके कारण जो चाइना ने वहां पर एट्रोसिटीज की हैं लोकल पॉपुलेशन पे, जो एनवायरमेंट पोल्यूशन किया है, उस सब के कारण जाम्बिया बिकम्स वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जो चाइना को स्यू कर रहा है कि जो हमारी डैमेज हुई है वो इतने की हम एस्टिमेट करते हैं एंड यू पे अस कॉम्पनसेशन। एंड दिस इज अ 80 वेरी बिलियन युआन
80 बिलियन युआन का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 12-13 बिलियन डॉलर्स का जाम्बिया जैसी कंट्री ने दावा ठोका है। और ये किस पे किया है? चाइना की प्राइवेट कंपनियों के ऊपर नहीं किया, जो चाइना की गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं उसके ऊपर किया है कि आपने हमारे यहाँ पर माइनिंग करी है। माइनिंग करने के बाद क्या हुआ है कि वहाँ पे जो डैम्स थे जो चाइना ने ही बनाए थे वो उसमें क्रैक्स आ गए हैं, वो कोलैप्स कर गए हैं। अब वो जाम्बिया बोलता है कि तुम तो हमारे यहाँ पर फायदा करवाने आए थे, तुमने तो हमारी कंट्री को पॉइजनस वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। महेंद्र जी, ये बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक है, क्योंकि अगर अफ्रीका में क्या है, चीज नोट करी है, अगर एक कंट्री को काम करता है बाकी के कंट्रीज भी वही काम वो करना शुरू करते हैं। मेरे पास बहुत वीडियोस हैं जो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि वहां पे जिसको बोलते हैं कि मारा जा रहा है चाइनीज को पकड़ पकड़ कर, वहां मार रहे हैं, उनको बोल रहे हैं गेट आउट ऑफ अवर कंट्री। ये छोटी न्यूज़ नहीं है। और पहले जो आपने इसराइल का बोला कि इसराइल के अंदर भी, क्योंकि हमास को सपोर्ट करता है चाइना, इसराइल ने क्या किया, उन्होंने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बंद कर दिए चाइनीज के, और चाइनीज लेबर को बोल दिया 24 घंटे में बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हें बाहर भागने का भी रास्ता नहीं दूंगा, वहां भेजूंगा गाजा में। उसके बाद गाजा होगा, बाजा मैं कैसे बचाता हूं तुम्हें मालूम है। यानी कि चाइना को अब देखिए, उधर से तो पकड़ लिया कि धांधली करता है दूसरे कंट्रीज में इलेक्शंस के अंदर, वहां डोनाल्ड ट्रंप छोड़ने वाले नहीं है। इधर इसराइल ने ठोकना शुरू कर दिया, इधर से जाम्बिया 80 बिलियन का दावा ठोक दिया। चाइना बचेगा कैसे? तभी बोल रहा हूं तूफान आने वाला चाइना में। देखिए, सबसे बड़ी चीज इनकी जो पुशबैक हुआ वो कोविड टाइम से शुरू हुआ है। उसके बाद इन्होंने जो है डंपिंग बना दिया। उसके बाद जो वहां पे लोकलाइज प्रोडक्शन था उसको उन्होंने एंटी लोकल कर दिया, कि जो भी आप चाइना का सामान है वो तो बिकेगा, और लोकल जो इंडस्ट्री थी, शॉप्स थी, बिजनेस था, चाइनीज उसको तबाह कर रहे थे। जो उनका ऑलरेडी बना हुआ नेटवर्क था वो चाह रहे थे कि इसके ऊपर रोड वगैरह अच्छे से बना करके कायदे से कंट्री को डेवलप कराए। पर इन्होंने उससे अलहदा एक रूट को चूज किया जिसको वो बीआरआई के थ्रू डेवलप कर रहे थे, और उसके डेवलपमेंट का कर्जा जो था, और कर्जे का भाई कर्ज है तो ब्याज होगा, तो वो सारी चीजें भी जो कंट्री थी वो डेट ट्रैप में आ रही थी, ईच एंड एवरी। और इसका कारण फिर वो वहां पर सारी चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करना, सिक्योरिटी मैनेज करना, इलीगल हैंड से जो है कॉन्ट्रैक्ट्स लेना, उसमें जो कंडीशंस है वो प्रो चाइना, इनकी इंटर पार्लियामेंट्री जो पैक्ट था उसमें सबसे ज्यादा ये हो गया कि आपकी पार्लियामेंट जो लॉज बनाएगी वो प्रो चाइना होंगे। आप समझिए चाइना कितना अंदर तक अफ्रीका, लैटिन अमेरिका सब जगह पर घुस गया था। इसके कारण प्रॉब्लम है। फिर वो वहां पे डॉलर को डिच करके युआन कर रहा था, इसीलिए अमेरिका वो हुआ। इलीगल एक्विजिशन ऑफ माइनिंग एंड ऑल द रिसोर्सेज, ये सब उनको लिया। अब इसराइल ने क्या किया कि हमास को सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि इसराइल के पास टेक्नोलॉजी, वो चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है, पैसा है वो चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है, बीआरआई का वो पार्ट नहीं बनना चाहता, क्योंकि इजरायलीज आर कंफर्टेबल विद इंडियंस। तो फिर वहां पर उन्होंने क्या किया कि ठीक है, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, तो मैं हमास के साइड से करता हूँ। तो हमास को फंड एंड फ्यूल किया। जैसे यहाँ पर इसको कहीं जाकिर नाइक को करेंगे, कहीं हाफिज सईद को करेंगे, ताकि जो मेन एरिया है उसमें ट्रबल ब्रू करती रहे और इसका फायदा कहीं ना कहीं चाइना को मिलता रहे। एंड दिस इज वाई दे डिड इट। अब जो अटैक आ रहा है चाइना पे वो अलग तरीके से आ रहा है। वो किस तरीके से आ रहा है कि इनकी एक ऑर्गन ट्रेडिंग की वो है बिजनेस, जिसके कारण दुनिया इसके ऊपर अटैक कर रही है। और इसके लिए जो है इनका जिंजियांग प्रोविंस है, प्रिजन सिस्टम है कि ये लोगों को कैद करते हैं, जिस चीज के बारे में सुमित जी हमेशा से ही बताते रहे हैं कि भाई ये ले आते हैं लोगों को, उसके बाद उनकी किडनी निकाल लेते हैं, फिर इनकी मिलिट्री को उसमें भी होती है, मिलिट्री रन हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर भी सारे ये सब काम होते हैं कि जो ऑर्गन जिसकी भी डिमांड है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उइगर्स के उससे। एंड यूएई वगैरह में भी काफ़ी इनका नेटवर्क है। इनके फाइनेंशियल सिस्टम है, ऑफशोर पेमेंट सिस्टम है, मेडिकल टूरिज्म का है, शेल कंपनीज हैं। तो इन्होंने पूरा अपना ऑर्गन ट्रेडिंग के लिए एक नेटवर्क बना रखा है, और ये उनका ट्रेड रूट है जिसके ऊपर जहाँ पर ये ले करके आते हैं, और इनका ऑर्गन ट्रेडिंग नेटवर्क इनका थ्राइव कर रहा है। ओके, अब फोर्स ऑर्गन हार्वेस्टिंग एक तो स्पॉन्सर करते हैं कि आप दे दीजिए, ठीक।
फोर्स ऑर्गन हार्वेस्टिंग करते हैं। मेडिकल इन्वॉल्वमेंट इनका क्या है कि डॉक्टर कह देता है आपकी किडनी खराब हो गई जबकि किडनी हेल्दी है, उसके बाद उसको निकाल लेते हैं और ये सारा डेटा अंडर कवर होता है, इसकी कोई भी चर्चा कहीं नहीं होती। और जो सेवियर्स हैं वो उसकी, जो बच गए लोग गलती से, वो अपनी टेस्टिमनी देते हैं कि हम बुखार का इलाज कराने गए थे, किडनी गायब पाई गई टाइप्स। ठीक है। तो अब इसमें जो है ये इट इज $50,000 से $300,000 तक के ट्रांसप्लांट का बिजनेस है। और इसमें मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व है। एंड चाइना इज अनअशेम्ड अबाउट दिस होल थिंग। उसके आई एम हिसाब ऑल्सो नॉट से ashamed ऑफ दिस. देखिए, अगर बंदा इनोसेंट नहीं है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें काफी सारे इनोसेंट जो वो ये कह लीजिए कोक्सिंग है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है. देखिए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ. 15 साल में मैं यहाँ पे रहा हूँ. जो क्रिमिनल्स हैं, जो उग्रवादी हैं, और जो पागलपन की रस पीकर जो कहते हैं कि हमें अलग कंट्री चाहिए, हमें यहाँ पे शरिया चाहिए, सिर्फ उनकी किडनियाँ निकाली जाती हैं. सबकी डीएनए टेस्टिंग हुई पड़ी है, सबके ब्लड के सैंपल्स हैं. बस जिसका डीएनए और ब्लड सैंपल मैच किया उसकी किडनी निकल जाएगी. क्योंकि इन्होंने पिछले 25 साल में इनको इंसान बनाने की बड़ी कोशिश करी. अब तो चाइना ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया है, ये सुअर हैं, ये सुअर ही रहेंगे. किताब के अंदर से जिहाद वर्ड निकाला, किताब 2 या 3 पेज की रह गई, उसके ज़्यादा किताब में कुछ था ही नहीं. तो उन्होंने बोल दिया वो चाइनीज़, वो जो किताब है वो भी चाइनीज़ में होनी चाहिए. ये आपकी जो है ना उल्टी लैंग्वेज में वो नहीं चलेगी, सीधी लैंग्वेज होनी चाहिए, वो भी चाइनीज़ में. तो उसके बाद पढ़ता कोई नहीं है, क्योंकि कुछ रहा ही नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें था अल्लाह इज़ ग्रेट, बस दैट्स इट. वहीं से शुरू हुआ, वहीं पे ख़त्म हो गया. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे गर्व होता है चाइनीज़ फॉर्मूला देखने के बाद. एंड आई विश पूरी दुनिया इसको कॉपी करे. आई विश. देखिए तभी सिंगापुर ये ने तो किया पागलपन है, खत्म होगा. यस, सिंगापुर ने किया. आगे भी धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ता जाएगा। अब अगला इनके जिंदड़ी यार यूक्रेन से इनके ऊपर अटैक आता है। ये आता है मिसाइल गाइडिंग सिस्टम में, जहां पर चाइना रशिया के साथ मिलकर के कुछ मिसाइल्स बना रहा है। और ये यूक्रेन ने रशियन और चाइनीज मिसाइल्स जैम की है। ठीक है, तो इसमें जो है चाइनीज कंपोनेंट्स जो रशियन उसके लिए है। तो चाइना ने क्या किया, दोनों तरफ किया है। कुछ कंपोनेंट्स उन्होंने रशिया को दिए और कुछ कंपोनेंट उन्होंने यूक्रेन को दिए हैं। एक जगह मिसाइल में भागीदार है और दूसरी जगह जैमर्स में भागीदार है। तो चाइना इज प्लेइंग अ डबल रोल, जिसके कारण जेलेंस्की इज पुशिंग अवे चाइना कि आइदर यू बी दिस साइड और दैट साइड, कि पता ही नहीं लग रहा है ये किधर है। तो अभी ऑफ लेटली कुछ इनकी मिसाइल्स जो है इन्होंने जाम कर लिए। ये कंपनीज के नाम है जिनके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं। और इन्होंने ये कहते हैं कि रशिया की स्कंदर मिसाइल्स को जाम कर दिया है। और इसके लिए कि रशियन के यानी साथ कि आप वो कर रहे। हाँ यानी जी। कि रशिया की जो मिसाइल्स थी, जिसके अंदर चाइनीज के पार्ट्स लगे हुए थे, उसको यूक्रेन ने जैम कर दिया. और उसकी जो मिसाइल्स जिसके ऊपर उसने तांडव मचाया हुआ 3 साल से, यूक्रेन ने तोड़ निकाल लिया है. तोड़ ये है कि उसमें चाइनीज पार्ट्स थे, उसी को हैक कर लिया. ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि रशिया के अगेंस्ट चलती है. तो चाइना का तो मुझे लगता है अब रशिया भी वाट लगाने वाला है. यानी कि जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, रशिया और अमेरिका मिलकर चाइना की वाट लगाएंगे. अब पुतिन छोड़ने वाला नहीं है, ये गारंटेड है. ये आप सोच के गारंटेड देखिए, है। और उधर ट्रंप नेतन्याहू, पुतिन, मोदी, अब चाइना की बात लगाएंगे. आपने शुरू से बोला था ये ग्रुप 4, ये दोनों चारों मिलकर दबाल मचाने वाले हैं, वही होने वाला है. ये तूफान आ रहा है चाइना में. ये भगवान भी साथ दे रहे हैं। आज रात को जो मेगा तूफान आपके पास आ रहा, भगवान भी साथ दे रहे हैं। ये प्रभु इच्छा है। बट द थिंग इज कि रशिया कैन सर्वाइव विदाउट चाइनीज कंपोनेंट, इसीलिए ब्रह्मोस जैसे जो मिसाइल है वो सब वो भारत के साथ इसमें बना रहा है। S-400 भी फर्दर जो है भारत के साथ लगा रहा है। तो द थिंग इज कि इवन रशिया न्यू दैट
क्वाइट सम टाइम बिफोर, एंड वो भारत की ओर टिल्ट इसीलिए हो रहे थे कि वो चाइना को ट्रस्ट नहीं कर सकते, और चाइनीज कंपोनेंट दोनों तरफ है, इसी कारण कुछ मिसाइल्स को इन्होंने जाम कर लिया। बट मेरे पास वो रिपोर्ट और भी है, थोड़ा टॉपिक से हटने का हो जाएगा, कि हाउ रशिया कैन स्टिल विन दिस वॉर विदाउट चाइनीज सपोर्ट, क्योंकि उसके पास वैसे इक्विपमेंट है, डिफेंस गन्स वगैरह है। सो इट्स नॉट दैट कि थैंक्स टू चाइना रशिया इज इन प्रॉब्लम, बट China did play a role to bringing Russia in a lock jam condition, कि थोड़ी देर के लिए you are, मैं सकते में आ जाते हैं आप कि ये हुआ क्या। तो वो कंडीशन चाइना ने रशिया के साथ भी कर ली। तो बेसिकली देखिए, हम पूरी दुनिया घूम आए और एक ही चीज है, जहां चाइना है वहां धोखाधड़ी है, वहां पर सब कुछ है। और अगर वर्ल्ड को सिक्योर प्लेटफॉर्म पे आना है तो कहीं ना कहीं उनको चाइना को निकालना पड़ेगा, उनके लोगों को हकालना पड़ेगा, एंड उनकी टेक्नोलॉजी तक से तौबा करनी पड़ेगी। यू हैव टू, वर्ल्ड -1 में मतलब चाइना भी आता है कि अगर इस एक देश को हटा दें तो काफी सारी शांति स्टैब्लिश हो जाएगी, चाहे वो कोई भी फ्रंट हो दुनिया का। जी। चलो एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ स्टेप बैक, कनेक्ट करते हैं सारे डॉट्स को, कनेक्ट करके देखते हैं। माधु रॉय, जो वैसे तो आपने आज बोला नहीं, इसका नाम माधु राव है, ये मुझे लगता है सनातनी था, अभी ये क्रिश्चियन बन गया है। ये माधव राव था ये, तो अभी ये माधुरो बोल रहा है अपने आप को। तो मुझे लगा पहले आप बोलेगी ये कि ये माधुरो जो है आज है, इसका पुराना नाम माधव राव था। तो ये जो माधुरो है, इसने चाइना को बेट्रे किया और डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील कर लिया कि भाई मेरी कंट्री को छोड़ दो, तुम्हें मैं वो सारे प्रूफ देता हूं कि कैसे चाइना ने आपके कंट्री में और हमारे कंट्री में और दूसरे कंट्रीज में धांधली करता है, इलेक्शंस को रिग करता है। यूके कनाडा ऑलरेडी बोल रहे हैं कि चाइना ने हमारे कंट्रीज में रिग किया है इलेक्शंस को। जो आपका मैक्रोन है फ्रांस का, आपको मालूम है कि पिछले साल जब इलेक्शंस हुए थे ही वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में वो जीत गया क्योंकि वहां पर भी रिगिंग की गई। और उसके बाद जब वो इलेक्शन जीता है, सबसे पहला काम किया, हिज फर्स्ट विजिट वॉज टू चाइना, और वहां पे जाके बोल दिया तुसी मेरे बाप, पूरा यूरोप मैं आपके कदमों पे डाल दूंगा। और पूरे यूरोप ने बोला हु आर यू, जो ये उर्सुला वंडरलैंड है उसने बोला था कि हु आर यू टू रिप्रेजेंट यूरोप, तुम फ्रांस को रिप्रेजेंट कर सकते हो, यूरोप को नहीं कर सकते। तो ये डॉट्स को जब जोड़ेंगे आपको समझ आएगा कि चाइना कैसे धांधली करता है। इसराइल ने चाइनीज वर्कर्स को और उनकी कंपनीज को धक्के मारकर बाहर निकालना शुरू कर दिया। अफ्रीका, जो आयरन ब्रदर था चाइना का, जाम्बिया, उन्होंने 80 बिलियन का स्यू किया, इनको कटघरे में खड़ा कर दिया कि तुम्हें डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। और यूक्रेन ने रशिया की जो मिसाइल्स थी, जो चाइनीज मेड कंपोनेंट्स के साथ थी, उसको यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है। यानी कि रेमिफिकेशंस इतनी बड़ी हैं कि अब कोई भी कंट्री अब छोड़ने वाला नहीं है। ऊपर से यूनाइटेड नेशंस में और वेस्ट की जो कंट्रीज हैं वो चाइना को ह्यूमन राइट्स के लिए वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके ऊपर मेरा इतराज़ है, इसके ऊपर नहीं बोलना चाहिए। जो ह्यूमन राइट्स जो यहाँ पर एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं वो अच्छा काम है, दुनिया का भला हो रहा है उससे, लेकिन जो बाकी का काम है इसका मतलब है ये कोइंसिडेंस कुछ भी नहीं है, ये बिगिनिंग ऑफ द एंड है ऑफ समथिंग। जो चाइना के खिलाफ सारे कंट्रीज मिल गए हैं, भारत, नेतन्याहू, पुतिन एंड ट्रंप, ये डेडली कॉम्बिनेशन 4 लोगों का। अब चाइना इसमें से कैसे बचेगा ये भगवान बताएगा। और जो मंजरी जी बोल रही थी कि तूफान आज रात को आने वाला है, मेरी सिटी में आज रेड अलर्ट है, तो तूफान इतना तेज आने वाला है कि सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, इवन की फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं। सबको बोल दिया कि घर से बाहर नहीं निकलना, इतनी तेज हवा चल रही है कि यू विल नॉट बी एबल टू स्टैंड। सो इसलिए वो जो तूफान मैं बोल रहा हूँ कि चाइना में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, वो फिजिकल भी है, मेंटल भी है, इमोशनल भी है, इकोनॉमिक भी है, और हो सकता है कि मिलिटरीली भी एक तूफान यहाँ पर आने वाला हो, क्योंकि ये 4 कंट्रीज मिलकर इसकी हवा निकालने वाले हैं। मंजरी जी, आपका क्लोजिंग कमेंट के बिना तो वीडियो बंद हो नहीं सकता जी। देखिए, चाइना की हैकिंग में सबसे ज्यादा उनका वो इंटर पार्लियामेंट्री आईपैक इनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे इन्होंने अमेरिका में भी किया था ना, कि वो जो कमेटी थी जो चाइना यूएस चाइना रिलेशनशिप पे काम करती थी, उसकी ईमेल्स हैक कर ली थी और वहां पे सारे पॉजिटिव एटीट्यूड्स डाल दिए थे।
अफ्रीका में इन्होंने इंटर पार्लियामेंट्री पैक्ट बना दिया और उसमें जो है इन्होंने क्या किया कि प्रो चाइना सारा काम कराना शुरू कर दिया। तो बेसिकली जो चाइना वर्ल्ड रूल करना चाह रहा था, और उसके साथ वो जो कोविड के समय इन्होंने बैक ट्रैक किया और जिस तरीके से वर्ल्ड को सैबोटाज किया है, नाउ वर्ल्ड इज गेटिंग स्ट्रांग एंड दे आर पुशिंग बैक चाइना। तो कर तो इनको करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज हर जगह से आ रहा है, कोई इनका सामान लेने को तैयार नहीं है। भारत को इसीलिए एक बहुत अच्छा पुश मिल गया मैन्युफैक्चरिंग में, बिकॉज लोग सस्ता चाइनीज और अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो तो भी लेना नहीं चाह रहे। दे आर गिविंग इंडिया चांस टू ग्रो, मेक द टेक्नोलॉजी जैसी भी है, एंड दे विल टेक इट। सो ठीक है, गुड फॉर इंडिया, बैड फॉर चाइना, लेट्स सी। बैड फॉर चाइना। और ये जो ग्लोबल शॉक वेव्स हैं ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं चाइना को, और जितना चाइना इफेक्ट होगा उतना भारत के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि उतना ही चाइना हमारे करीब आता जाएगा। देख लीजिए पिछले 3-4 महीनों में जो नज़दीकियां हैं भारत की नहीं, चाइना की भारत के साथ बढ़नी शुरू हो गई हैं। जो कन्फ्रंट्रेशन था वो कम होना शुरू हो गया है। ये जो ग्रिप है चाइना की जैसे जैसे लूज होती जा रही है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो भारत के साथ बनता जा रहा है। और जो मैं बात शुरू से बोल रहा था कि चाइना और इंडिया अगर कहीं गलती से भी इकट्ठे मिलकर काम कर लेंगे, हम वेस्ट की हेजीमनी का तोड़ निकाल सकते हैं। मुझे लगता है चाइना को फाइनली मेरी बात 10 साल के बाद समझ आनी शुरू हुई है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।